ये देखें, देख रहे हैं आप। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे पे जो है वो चाय चढ़ाई है। तो जी 4 दिन से जो चाय हम जो है वो इलेक्ट्रिक की ही पी रहे हैं बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, कबाब को मैंने ज़रा हाफ कुक कर लिया है। अभी तक दुआ है कि ये पक जाए। और हसान जो है बाहर से बोल रही हूँ, बाज़ार से जो है वो चपाती लेने गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गैस नहीं आ रही है और इलेक्ट्रिक चूल्हे पे जो है हमारा काम हो रहा है। कितने दिन हो गए इमरान गैस को आए हुए? ईद के तीसरे दिन से नहीं आ रही। ईद के तीसरे दिन से गैस नहीं आ रही। बस जी दुआ है कि अब आ जाए। अब हम जो है वो बेजार हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हा बस जी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ केटल में चाय बनाऊँगी और गैस ने जो है वो बहुत बेजार किया हुआ है हमें। सो फ्रेंड्स, कबाब को मैंने ज़रा हाफ कुक कर लिया है। अभी तक दुआ है कि ये पक जाए। और हसान जो है बाहर से बोल रही हूँ, बाज़ार से जो है वो चपाती लेने गया है क्योंकि टाइम जो है वो दोपहर का हो रहा है। अभी केचप वगैरह निकालते हैं और बच्चों को खाना देते हैं क्योंकि भाई अभी कितना जो है वो हम क्या करें, बस समझ नहीं आ रही बात अभी। खैर अभी देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। मैं चलती हूँ केटल की तरफ ज़रा। ये देखें, देख रहे हैं आप। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे पे जो है वो चाय चढ़ाई है। तो जी 4 दिन से जो चाय हम जो है वो इलेक्ट्रिक की ही पी रहे हैं। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है चाय पीने में हमें, लेकिन बस अभी क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली कहानी है। एक तो मुझे डर भी लग रहा होता है। इसको इसीलिए खुला रखा क्योंकि इसमें एयर हो जाती है तो भाप जल्दी जल्दी निकलेगी, वरना बॉइलिंग होकर पूरी बाहर आ जाएगी चाय। बस क्या करें, अभी गैस तो आ नहीं रही है। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। नो गैस। ऐसा लग रहा है हम लोग गांव में आ गए हैं। हमारे घर में गैस नहीं है क्योंकि गैस लाइनों में पानी भर गया है। पता नहीं क्या क्या मुसीबत है भाई। मिलवा देती हूँ बच्चों से। ये रहे मासूम बच्चे मेरे। कल आप लोगों ने देखा था कैसे लग रहे थे व्लॉग में। बहुत अच्छे। क्या अपनी तारीफ मियाँ मिट्टू नहीं करते? मतलब मैं पूछ रही हूँ कि ये जो आप लोगों ने 2-3 बम लगाए थे ऊपर, रिज़ल्ट अच्छा आया था ना? हाँ, आप लोगों ने देखे थे सबने। तो आप लोग भी ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाबिया हानी। हाँ, आगे कोई इवेंट आएगा तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम करते हैं। तो अभी चलते थे, चाय वगैरह ना पक गई हो मेरी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिक चूल्हे ने हमारी इज़्ज़त रखी है। और जो है अभी इसमें मैं ख़ीमा गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने परसों ख़ीमा बनाया था जो कि चूल्हे पे ही बना था, तो वो गर्म हो रहा है अभी। तो थोड़ा सा रह गया तो उसको मैंने फ्रीज़र कर दिया था। कल हम लोग शादी वगैरह में गए हुए थे तो वहाँ पर मैंने चाय बनाई हुई है और फटाफट अभी जो है किचन का काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो मैं क्या बोलूँ, अभी आधा मैं यहाँ पर भी लेके खड़ी हुई हूँ सारा सामान। ये देखिए जनाब, चूल्हे में भी क्या पकती होगी चाय जो इसमें इतनी गुस्से में पक रही है। देखा आपने? वॉशिंग मशीन चला लूँ? हाँ, हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में गैस तो आ नहीं रही है, तो हम सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। तो इमरान कह रहे वॉशिंग मशीन भी चला लो तुम। तो चाय भी पक गई है, बस आसान जो है वो रोटियाँ ले आए तो बस खाना खाते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, फाइनली सब चीज़ें गर्म हो गई, चाय भी पक गई मेरी और सारा जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब जो है मैं आपको बताऊं 5 बज रहे हैं और इस कश्मकश में हम जो है वो दोपहर का खाना अब खा रहे हैं। तो पराठे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चपाती तो है, वो चपाती मिली और हसान ने पराठे भी ले लिया। हसान ने कहा कबाब के साथ मैं पराठे खाऊँगा मम्मा। ओके, तो आज जो है हम वो घर का खाना खा लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम बेदार हो गए थे। बाहर का कुछ ना कुछ अजीब सा ही होता है। और कल की हलीम से तो कई गुना ज़्यादा बेहतर मेरे ख़्याल में ये है। कैसी थी हलीम के बताओ, हलीम के बारे में बताओ, कैसी थी हलीम मनाबिया? बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह का टेस्ट था, अजीब सा। ये जो घर का खाना होता है ना, सच में घर का ही होता है। तो खाना खा लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक में हमारा जो है यही अभी काम हुआ है। खाना खा के आपसे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि दोपहर का खाना कितनी मुश्किलात का सामना करने के बाद जो है वो बना है।
और यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब कि अब ये सोच रहे हैं कि क्या करें, सिलेंडर लाएं या अदर कोई मतलब एक्टिविटी करें, क्योंकि बाहर का खाना तो इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब नहीं है, कितना खाएगा बंदा बाहर का। और महंगाई आपके सामने जो है वो आसमान को छू रही है, और आगे के हालात भी आप सब जानते हैं। तो बाहर के खाने में इतना ज़्यादा पेट भी नहीं भरता बच्चों का, और फिर सेटिस्फाइड भी नहीं होते। खैर इन लोगों को तो निकाल दिया है, अब हम रोज़ जो है वो इनको, थोड़े बड़े हो गए हैं अब ये माशाल्लाह से, जैसे मैंने आपको बताया 1 मंथ के हो गए, तो अब थोड़ा इनको बाहर निकाल देते हैं हम, थोड़ा सा ये अपना जो है वो हाथ पैर चलाते हैं बाहर निकल के, तो थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं अब ये। और उसके बाद जो है देखते हैं इनका भी क्या करना है। बस जी, फ़िलहाल तो अभी यही एक्टिविटीज़ चल रही हैं कि इनके साथ खेल कूद में हम लगे हुए होते हैं, तो मज़े आ रहे होते हैं। अब ये सोचना है कि 5 साढ़े 5 बजे दोपहर का खाना ख़त्म हुआ है, अब जो है वो फिर रात के खाने की तैयारी में क्या करें। अब जो है इनके बाबा यही बोल रहे थे कि रोटी तो चलो बाहर से आ जाएगी, फिर वही मसला है कि सालन क्या बनेगा अभी। तो मैंने ना सजेशन दिया है कि मैंने कहा देखें इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे पे जो है ना वो थोड़ा बहुत बन सकता है खाना, यानी कि जैसे खौगीना बन गया, और यानी छोटा मोटा जो 10 से 15 मिनट में जो है वो कुक हो जाएगा, वो बन सकता है। तो इनके बाबा यही सजेस्ट कर रहे थे कि यार खाने में जो है वो रात में खौगीना वगैरह कुछ कर लेना। आई नो खौगीना जो है वो सुबह ही खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि खौगीना सुबह ही खाया जाता है। हमारे यहाँ जब दिल करेगा ना, जब हमारे यहाँ खौगीना जो है वो खाया जाता है। तो अभी तो सजेशन यही है, ये छोटू का मुंह देखो कैसा लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है कि मैं यही बनाऊं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खाने में आज जो है वो खौगीना ही बनाऊंगी मैं रात के खाने में। और इलेक्ट्रिक चूल्हे पे तो यार आपको पता है फिर टुक टुक करके ही खाना बनता है। तो ये खौगीना बन रहा था, मैंने कहा चलो यार खौगीना बना लेते हैं। और ये जो है डिश जो क्रिएट करती हूँ ना मैं, ये इनके बाबा से पूछ के करती हूँ, क्योंकि इनके बाबा ही जो है वो अपने बच्चों के लिए बनाते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है। तो बच्चों को जो है वो उन्हीं के हाथ का पसंद है, लेकिन मेरे हाथ का भी अब बन जाता है तो खा लेते हैं। बस ये है कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे पे, और मुझे तो लग रहा है कि बिल टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि इसका वायर वगैरह जो है ना, मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो इतना कोई मोटा है, ये आम वाला वायर नहीं है। तो खाना खाते हैं, और हसन साहब यहाँ पर जो है ना अपनी मस्तियों में जो है ना वो लगे हुए थे, ये शाहरुख़ खान बनने की ना नाकाम कोशिश कर रहे थे। तो बस जी, आज का दिन जो है हमने ऐसे स्पेंड किया। होप कि आपने एंजॉय किया होगा मेरा आज का भी व्लॉग। कराची से गैस पता नहीं कहाँ गायब हो गई, अल्लाह पाक सबके मामला दुरुस्त करे और गैस जो है वो जल्दी आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।